एक ऐसा सेमीफाइनल जो फाइनल माना जा रहा है और इस तरीके से राजनीतिक दलों के भीतर, खासतौर से राष्ट्रीय राजनीतिक दल के भीतर क्या 2014 की बिसात बिछ जाए हो जो भी, लेकिन समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती और मुलायम, टक्कर जबरदस्त। वहीं पर कैप्टन या फिर बादल, जो भी कहिए, जिस रूप में कहिए, लेकिन गोवा ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। लगभग 78% मतदान वहां पर हो चुका है और खत्म हो चला है, चूंकि 5 बज गए हैं। तो एक लिहाज से अब तक का सबसे लंबा और सबसे ज्यादा वोट देने की स्थिति में जो यूपी खड़ा है, वहां से सियासी तस्वीर उभरेगी क्या? हमने खास व्यवस्था की है, हर जगह हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। अब नेताओं का पैनल भी हमारे साथ जुड़ रहा है, वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल साथ में जुड़ा हुआ था। लगातार हम चर्चा कर रहे थे और जैसे जैसे ये चरण दर चरण चीजें आगे बढ़ती चली गई, हम लगातार परख रहे थे, समझ रहे थे आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसको लेकर हर राजनीतिक दल इस बार कह रहा है सत्ता में तो हम ही होंगे। और किसी ने यह नहीं कहा, दरअसल इस दौर को जरा महसूस किया जो बड़ा महत्वपूर्ण है। हर राजनीतिक दल की शुरुआत इसी से हुई कि हम सत्ता में आने के लिए ही हैं, और चाहे वो चौथे नंबर की पार्टी हो या पहले नंबर की पार्टी में, जो सत्ता में हो, जो विपक्ष में हो। कुछ अतीत की बात कही गई, कुछ भविष्य के सपने दिखाए गए, और इन सब के बीच अब जब इंतजार सबको तारीख का है। हमारे साथ हम बता दें, रशीद मसूद साहब जुड़ चुके हैं, कलराज मिश्रा जुड़ चुके हैं और राजीव राय समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं। पत्रकारों का पूरा पैनल हमारे साथ है, प्रमोद जोशी जी हमारे साथ हैं, दिवांग साथ में है, राजकुमार सिंह साथ में है, सतीश कुमार सिंह जी न्यूज के एडिटर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और एक लंबा एक पूरी प्रक्रिया में है कि आखिर किस तरीके से, किस दिशा में धड़कनें जो बढ़ी हुई हैं वो कैद चुकी मशीन के भीतर, ईवीएम के भीतर है, लेकिन क्या रास्ता कहां से निकलेगा? कलराज जी, हमारी आवाज अब तक आ रही है, तो क्या अब कुछ कहा जा सकता है आपके जरिए? समाजवादी पार्टी में तो हड़कंप है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और कलराज जी आपका नाम लिया गया था गडकरी के द्वारा कि आप भी हैं दौड़ में, 5 कालिदास तक आप भी पहुंच जाएंगे। अब आपको क्या लगता है जबकि वोटिंग खत्म हुई? कलराज जी देखिए, जिस तरीके से मतदान का रुख दिखाई पड़ा है, उसको देखने के बाद लगता है कि मतदाताओं ने अपनी जागरूकता पूरे प्रदेश भर में दिखाई है और खुद आगे बढ़कर उन्होंने मतदान किया है, और इसी कारण मतदान प्रतिशत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। मतदान प्रतिशत में जबरदस्त बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान ज्यादा हुआ है, क्योंकि जब जागरूकता हुई है तो लोगों ने सभी पार्टी के शासन की समीक्षा करते हुए मतदान किया है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तीनों पार्टियों की हुकूमत को लोगों ने किया है और अनुभव किया है कि ये सब भ्रष्टाचारियों का गिरोह है। केवल एक में वो विकल्प भारतीय जनता पार्टी बचती है। इसलिए सामान्य तौर पर मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के तरफ लोगों की बनी है और मुझे पूरा विश्वास है 60%। कलराज जी, जरा सा आपको रोकेंगे, आप असल में पूर्ण विराम लगाते नहीं है जब बोलना शुरू करते हैं, लेकिन हम आपको जरा सा रोकेंगे। और ये भी आपको कि सीबीआई दरअसल दिल्ली में कुशवाहा से पूछताछ कर रही है और खबरें निकल कर आ रही हैं कि किसी क्षण भी गिरफ्तारी हो सकती है। यानी सीबीआई के शिकंजे में बाबू सिंह कुशवाहा हैं और बीजेपी ने पनाह दी, बीएसपी ने भ्रष्टाचार के आरोप समझे बूझे और आपने पनाह दी। अब तो देखिए वोटिंग पे असर पड़ने का सवाल नहीं है। अब आपको क्या लगता है, कोई भूल या बिल्कुल नहीं कुशवाहा को लेकर? देखिए, उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कानून अपना काम करेगा, भ्रष्टाचार में अगर कोई लिप्त है तो भ्रष्टाचार में लिप्त हुए व्यक्ति को निश्चित रूप से कानून अपने शिकंजे में फांसेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे अन्य कोई हो। और अगर उसके अंतर्गत वो आते हैं तो वो तो कानून अपना काम करेगा, उस पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं कह रहा है। अब उस समय जब कुशवाहा पार्टी के अंदर आए थे, उसी समय आपने देखा होगा जब शोर शराबा मचा तो स्वयं पार्टी ने उनसे कहा कि आप ठीक है अपना। हम आपको फिर रोक रहे हैं कलराज जी, क्योंकि खबर आ रही है कि गिरफ्तारी हो गई है, सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है बाबू सिंह कुशवाहा। कानून ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, असर दिख रहा है। तो कानून, मायावती ने एक सूची जारी की थी 16 अपराधियों की, सबके खिलाफ कानून कार्य कर रहा था। बीजेपी ने सभी को शामिल क्यों नहीं कर लिया? बीजेपी ने किसी को नहीं शामिल किया है और आपको पता है कि वो संस्था उनकी स्थगित समाप्त हो गई है।
बाबू सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के इस समय नहीं है। बार बार उनके नाम का उल्लेख करके भारतीय जनता पार्टी को किनारे करने की जो कोशिश लोगों की तरफ चल रही है, ठीक नहीं है। माला कटियार जी ने पहलाया था, शाही जी ने लड्डू खिलाए थे, बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर है। फिर बाद में सस्ता भी वापस हो गई थी, ये भी आपको जानकारी है। मंच पर विजेताओं के साथ कुशवाहा नजर आते थे। चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। चलिए, आप कह रहे हैं चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमको लगता है राजनीतिक दलों की नजर बड़ी थी कि रशीद मसूद साहब, कुशवाहा जी गिरफ्तार हो गए। जी देखिए, ये बात हमारी समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी करप्शन के खिलाफ किस मुद्दे को लेकर के बोलती है। हिंदुस्तान में अगर करप्शन को टीवी पे पहली मर्तबा किसी ने देखा है, पैसे की लेन देन को, तो वो बंगारू लक्ष्मण को देखा है, जो अध्यक्ष थे बीजेपी के। उसके बाद येदियुरप्पा के मामले में बीजेपी का क्या एटीट्यूड रहा है, और आज भी बयान आया कि 4 महीने में उनको रीइंस्टेट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पुलिस साहब पे ये इल्जाम लगा कि उनको हटाया गया, फिर उनको वापस ले लिया गया, फिर निशांक साहब पे ये इल्जाम लगाया, फिर अब ये बता रहे हैं आप जो इसका कुशवाहा साहब का, इन्होंने कुशवाहा साहब ने पूरी मदद पूरे इलेक्शन में करती है और बादशाह सिंह को इन्होंने टिकट दिया, और कुशवाहा साहब की इन्होंने कहा कि हमने सदस्यता सस्पेंड कर दी है, जबकि इनके संविधान में कोई सस्पेंशन मामला ही नहीं है। हमारी समझ में नहीं आता कि किस मुंह से बीजेपी के लोग, नहीं, ये आवाज बीजेपी के भीतर भी उठी थी राशिद कुरैशी साहब की, बीजेपी के संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता भी, चूंकि राजीव राय साहब साथ में हैं। राजीव राय जी, कुशवाहा की गिरफ्तारी हो गई, अब आप क्या कहेंगे? और बीजेपी कह रही है देखिए वो तो हमारे साथ है नहीं। नहीं, देखिए, बीजेपी, अगर आपको याद हो तो इनके एक नेता ने लखनऊ में अब छापी थी जो बसपा सरकार के भ्रष्टाचारियों की सूची थी, उसमें कुशवाहा साहब का नाम सबसे प्रमुखता से था, लिया गया। अब आप बोल रहे थे, कलराज मिश्रा जी बोल रहे थे कि उसके बाद सदस्यता वापस कर दी गई थी, तो इन्होंने अपने मन से तो करी नहीं थी। आप मीडिया लोगों के दबाव में और वोट का टाइम था, जनता के दबाव में या बदनामी के डर से इन्होंने मजबूरी में कर दिया। कलराज मिश्रा जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी किताब क्यों नहीं छापी? कुशवाहा जी को लेने से पहले जो आरोप लगाए थे, आरोपों को वापस कर लिया, सदस्यता वापस ले ली, हेलीकॉप्टर दे रहे हैं, चुनाव प्रचार करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को इतनी आसानी से बात हजम होने वाली नहीं थी जितनी आसानी से इन लोगों ने सोच लिया था। नहीं, ये बात बिल्कुल सही। अब जरा हम इस पे राय भी लेते हैं। दिमाग, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 5 बजे वोटिंग खत्म हुई, 5:05 पे खबर आ गई कि गिरफ्तारी हो गई। सीबीआई भी इंतजार कर रही थी चुनाव पर प्रभाव न पड़े गिरफ्तारी के मद्देनजर। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हाँ, इस तरह से जोड़ के आप देखेंगे और आप दलों से पूछेंगे, अगर आप समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों से पूछेंगे तो वो जरूर इसको हाँ कहेंगे। पर एक जो बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से रणनीति बनाई गई उसमें कुशवाहा को लाया गया और कुशवाहा के बारे में यह कहा गया कि वो काफी असर डाल रहे हैं। करीब 9% वोट बताया गया कि जो है वो सब मिलकर उस पर वो असर डालने वाले हैं और कई सीटों पर उनका असर बताया गया। बीजेपी के लोग अब चाहे कुशवाहा से दूरी बनाने की बात करें, पर जब वोट डाला जाने वाला था तब यह कहा गया कि इनकी वजह से काफी असर हो रहा है। गडकरी जी की भी इनका समर्थन है, उनकी हामी के बाद ये आए हैं। अब राज्य में जरूर जो राज्य के बहुत सारे नेता हैं वो उनके खिलाफ थे, क्योंकि ये भी समझनी बात जरूरी है कि जब हम राज्य के अंदर आते हैं तो आपसी द्वंद्व भी दिखाई देता है। बाकी अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो वो मंजूरी से आए, मदद करने के लिए आए थे और ये भी पाया गया कि उनकी जो मदद है वो कारगर हो रही है। क्या सतीश माना जाइए बीजेपी ट्रम्प कार्ड मान रही थी, ये प्यादा सरीखा हो गया? देखिए, बीजेपी में जिस तरह से अंदरूनी कलह शीर्ष नेताओं के बीच में थी, तो उससे जाहिर था कि कुछ न कुछ राज्य से वोट लाने वाले असरदार लोगों की कुछ वो मदद लेंगे। मैं समझता हूं कि कुशवाहा और बादशाह इसी क्रम में लाए गए थे। लेकिन इससे बड़ा सवाल प्रसून इस वक्त ये है कि जो आपने पहले सवाल किया कि 5 बजे जब वोटिंग खत्म हो गई उसके बाद कुशवाहा को क्यों गिरफ्तार सीबीआई ने किया? क्या ये एक रीजन, कुछ एक रणनीति की बात थी कि जहां पर प्रशासन ने ये सोचा कि अगर कुशवाहा की गिरफ्तारी बीच में दिखा दी जाए तो कहीं भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल अपने ढंग से इसका उठा ले, कहे कि भाई जी अब तो इसको गिरफ्तार किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन हमको चलना चाहिए बड़े पिक्चर पे, क्या होने वाला है महाभारत में।
नहीं, एक चीज हम इसको जरा सा और जोड़ना चाहेंगे। प्रमोद जोशी जी, एक गलती मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह को लेकर कही थी और लोध वोट आ जाएंगे ये सोच के किया था, और मुस्लिमों ने ऐसा झटका दिया था कि 2009 के दौर में पिछड़ गए थे और मुस्लिम शिफ्ट हो गए थे। क्या ये स्थिति बीजेपी को इस बार महंगी पड़ी है, आपको लगता है, जिस लिहाज से कुशवाहा शरीक हुए साथ में? देखिए, ये महंगा पड़ना तो हम कुछ शहरी वोटरों के हिसाब से सोचते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा में कोई आकर्षण नहीं था, तो बीजेपी के अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी कोशिश की थी या उनसे भी बातचीत चली थी। तो कोई ना कोई जो राजनीतिक या सोशल इंजीनियरिंग है हमारे वोटर की, उसमें इसका महत्व तो था ही। गिरफ्तारी जरूर समझ में आती है। अगर ये गिरफ्तारी आज 5 बजे ना हुई होती और 2 दिन पहले हो गई होती, तब उसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं था, लेकिन आज तो समझ में आता है ये बात। कलराज जी, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि पार्टी ने सस्पेंशन में लिया हुआ है उनकी सदस्यता को, कुशवाहा की, लेकिन चूंकि अब गिरफ्तारी हो गई है, तो क्या अब ऐसा भी माना जाए कि बीजेपी पहल करेगी कि उसको भी खत्म कर दिया जाए कि नहीं अब सस्पेंशन भी नहीं, अब तो पूरी तरह हमारे साथ नहीं है? नहीं, मैंने पहले ही आपसे कहा कि भ्रष्टाचार के जो भी कोई आरोपी हो, चाहे कुशवाहा हो चाहे कोई भी हो, जब भ्रष्टाचार के आरोपी हैं तो निश्चित रूप से उससे संबंधित कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस पक्ष में है कि जिसने भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई हो। उस दृष्टि से हम उसमें सहयोग प्रदान करने के लिए भी तत्पर हैं। इसलिए वैसे व्यक्ति के संरक्षण का कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता, कोई भी हो, चाहे कुशवाहा जी हो चाहे अन्य कोई हो। चलिए, हम तुरंत लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, ये बताते हुए कि बात अब आगे बढ़ेगी और एक बड़ी तस्वीर उभर कर क्या आ सकती है उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर। छोटे से ब्रेक। हम ये बता दें कि बाबू सिंह कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद अब 6 बजे उनकी पेशी होनी है। असर राजनीतिक तौर पर ना हो, 5 बजे के बाद गिरफ्तारी हुई है, 5 बजे वोटिंग खत्म हुई। छठे चुनाव प्रचार के दौरान बाबू सिंह कुशवाहा करा रहे थे बीजेपी नेताओं के साथ। बहरहाल, अब यह दूर की बात है, आगे की स्थिति यह है कि आखिर सत्ता में आएगा कौन, किस रूप में आएगा। हमारे तमाम संवाददाता और पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हम जरा पैनल के साथ साथ पहले संवाददाताओं को बता दें जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। गोरखपुर में श्रीकांत मौजूद हैं, झांसी में राजेंद्र मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि स्क्रीन पे वो सब एक एक करके तस्वीर आती चली जाए, और मेरठ दीप नजर, ये तीनों नजर आ रहे हैं पहले। लेकिन श्रीकांत, पहले तो हम आप ही से पूछेंगे, ये पहला मौका है यूपी में जनता दल यूनाइटेड भी, यूपी में तृणमूल कांग्रेस भी, जिसने सोचा जैसा सोचा उतर गया, गठबंधन का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा गया। हमने किसी को बंगाल से नहीं, चलिए श्रीकांत के बाद में चलेंगे, लेकिन अब यह सवाल है कि क्या आने वाले वक्त को लेकर यह माना जाए कि एक बड़ी पार्टी को बहुमत मिल जाएगा?